अब ये देखिए यूएई अरब अमारात ये मुसलमान हैं। अब बात मकसद ये है बताने का कि जिन्होंने हमें मुसलमान किया, जो हमारे से पुराने मुसलमान हैं, उन लोगों ने मोदी साहब को इतना बड़ा प्रोटोकॉल दिया। अब मोदी साहब तो हिंदू हैं, उन्हें तो कहते हैं कि टेररिस्ट हैं, मतलब ये तो वो मुसलमानों के एंटी हैं। अब दो चीजें जो सिग्निफिकेंट मोदी जी ने इस ट्रिप में की हैं, सबसे बड़ी अचीवमेंट उनकी मैं समझता हूं कि उन्होंने वीजों की बात की है। भारतीय स्टूडेंट्स के वीजे इजी किए जाएंगे। और दूसरा, इस वक्त फ्रांस के अंदर कानून है उनका कि जब कोई भारतीय स्टूडेंट मास्टर्स कर लेता है तो उसको 2 साल का स्टे का वर्क परमिट दिया जाता है। उसको उन्होंने एक्सटेंड करा के 5 साल का कराया है। अब उसका फायदा क्या होगा? आपको पता है इस वक्त भारतीय डायस्पोरा जहां भी है हेल्दी है, स्ट्रांग है और नेशनलिस्ट है। और वाकई में फक्र महसूस होता है कि सच में इतना बड़ा ब्लेसिंग हिंदुस्तान को मिला है मोदी जी के जरिए। आज हिंदुस्तान जो है वो पूरी दुनिया में सर्वप्रथम है। पूरी दुनिया में जिसकी इज्जत हो रही है। उन्होंने अपनी बुर्ज खलीफा, जो उनकी सबसे हाईएस्ट सबसे बड़ी बिल्डिंग है, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, उसके ऊपर इतना बड़ा प्रोटोकॉल। नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस तरह से मोदी जी का फ्रांस और यूएई में भव्य स्वागत किया गया, उसे देखकर पाकिस्तानी पागल हो रहे हैं। मोदी जी के स्वागत में यूएई ने सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा पर भारतीय तिरंगा और मोदी जी की तस्वीर को दिखाया गया है, जिसे देखकर पाकिस्तानियों को सर दर्द हो रहा है कि कैसे एक मुस्लिम देश होते हुए भी हिंदुस्तान के पीएम का इतना भव्य स्वागत कैसे। तो चलिए दोस्तों, पाक मीडिया और जनता की इस पर क्या राय है, वीडियो शुरू करते हैं। मोदी जी, उनको जो है हाईएस्ट अवार्ड दिया गया है फ्रांस की तरफ से। क्या कहेंगे आप सर? इतनी मतलब एक अच्छी खबर है और मतलब दोनों ही अच्छी खबर है मेरे ख्याल से। लेकिन मैं सबसे पहले फ्रांस से शुरू करना चाहूंगा क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जो कुछ फ्रांस में हो रहा है। और यहाँ पे खासकर आपने बताया पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे तो मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर भी देना चाहूंगा कि मेरे पिछले दिनों अगर मोदी जी की बात करें, भारत की तरक्की की बात करें, तो मेरे कुछ पढ़े लिखे अनपढ़ दोस्त हैं जो देखने वाले, वो फौरन चढ़ाई कर देते हैं कि शायद आप पाकिस्तान बैशिंग करते हो। अगले दिन एक खातून है, उन्होंने तो यहां तक ट्वीट मुझे कर दिया, तुम्हें इतना शौक है तो भारत शिफ्ट हो जाओ। तो दर हकीकत दिमाग थोड़े खोलने की जरूरत है। डिग्रियों और किताबों से मेरा ख्याल है दिमाग नहीं खुलते, सोच बदलनी होती है। मेरा मकसद हमेशा ये होता है कि मोदी जी ने सबसे बड़ा तोहफा जो भारत को दिया है वो नेशनलिज्म का दिया है, और जो कि पाकिस्तान में बिल्कुल है ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, सिरे से मौजूद नहीं। तो अगर ये कहा जाए कि वहां से नेशनलिज्म सीख लें, उनकी तरक्की से कुछ सीख लें, आप कोई चीज इन्वेंट करने की सलाहियत नहीं रखते तो कॉपी करने में कोई हर्ज नहीं होता। अगर आपको शर्म आती है मोदी जी के नाम से, भारत के नाम से, बांग्लादेश की कॉपी कर लें। अगर वहां से भी शर्म आ रही है तो जो अब तो अफगानिस्तान ने भी कहना शुरू कर दिया है कि हम वी आर कंसर्न के बॉर्डर के दूसरी साइड पे क्या हो रहा है। सारे डॉलर आपके वो खरीद के वो ले जा चुके हैं आपकी मर्जी से, आपकी करप्शन की स्टोरियों की वजह से। लेकिन चले, मैं ये फर्ज कर देता रहूंगा कि दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। तो वो उसमें मैं सबसे, और मोदी जी का या भारत की बात करने से मैं हमेशा ये होता है कि हमारे पड़ोसी हैं, शायद हम पे भी कोई असर हो जाए उस चीज का। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है, और मैं इस चीज पे बिलीव करता हूं कि नफरतों से आपने 76 साल कुछ नहीं सीखा। कोशिश करें, अगर आप दूसरी साइड, आप प्यार मोहब्बत को भी ट्राई कर लें, एक दूसरे से कोई लर्न करने की भी ट्राई करें। चले, मैं पहले, इससे पहले कि आई लूज माय पेशेंस विद फ्रांस के दौरे से, एक तो देखें मोदी जी का छठा ट्रिप था वहां फ्रांस का, और हाईएस्ट अवार्ड जिसकी आपने बात की है उसको कहते हैं लीजन ऑफ ऑनर। और मैं यहाँ पे ये नहीं कहूंगा कि मोदी जी का, मैं बल्कि मोदी जी के सफर की बात करूंगा, कहां से वो चीफ मिनिस्टर थे, गुजरात से। और मुझे आज याद है कि अमेरिका ने वीजा नहीं देता था। वहां से लेकर आज अगर उनकी 1 दर्जन से ज्यादा ममालिक ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड उनको दिए, हाईएस्ट। तो ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रैवल है बड़े शॉर्ट पीरियड में। और ये आप जितनी मर्जी नफरत करते रहें, लेकिन ये दुनिया के अंदर एक ये रैकेट बन रहा है, तारीख बन रही है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, चाहे जितना मर्जी आप उसमें बात कर ले, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, वेलकम टू यूएई, कुछ इस तरीके से इस्तकबाल उनका किया गया है, बड़ा शोर शराबा किया गया है, क्या कहेंगे?
कहना तो बहुत कुछ है, क्योंकि आपने सवाल एक साथ ही पूरा कर डाला है। जिसको आप शोर शराबा कह रही हैं, उस शोर शराबे के लिए ना आपके पाकिस्तान के जो शहबाज शरीफ है ना, वो तरस रहे हैं। और पाकिस्तान की पूरी आवाम भी तरस रही है ऐसे शोर शराबे को। जिसको आप शोर शराबा का वर्ड दे रही हैं, उसको हम लोग इज्जत का लफ्ज देते हैं, उसको इज्जत कही जाती है। तो पहले आप किस पर बात करना चाहेंगी, चंद्रयान 3 पर या यूएई विजिट पर बात कर लेते हैं, बुर्ज खलीफा पे बात से। काफी जिज्ञासा हो रही है बुर्ज खलीफा के लिए। छुरियां चल रही हैं, कलेजे पे छुरियां चल रही हैं। नहीं, कुछ हो गया अच्छी है। बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अगर भारत इतना आगे बढ़ा है, हमें भी कुछ सीखना चाहिए, हम तो यही बोलेंगे। नहीं, आप कुछ नहीं सीख सकते। आपकी यहाँ की बहू बेटियां पबजी पे मोहब्बत रचाती हैं, छाती पे बच्चे को दूध पिलाती हैं और पबजी पे दूसरा प्रेमी पटाती हैं, इसलिए आप सीख नहीं सकते कुछ। एनीवे, पीएम मोदी जी का यूएई का विजिट, बुर्ज खलीफा पे उनका चेहरा, वेलकम टू मोदी जी, फिर से वही रेड कारपेट। यूएई सबको ही जानते हैं, मुस्लिम कंट्री है। अब दिल जो लगता है ना, बाग बाग हो जाता है। रूह जो होती है ना, वो खुश हो जाती है। एक अजीब सी हिम्मत, एक अजीब सी एनर्जी, एक अजीब सा जोश आता है, और वाकई में फक्र महसूस होता है कि सच में इतना बड़ा ब्लेसिंग हिंदुस्तान को मिला है मोदी जी के जरिए। आज हिंदुस्तान जो है वो पूरी दुनिया में सर्वप्रथम है। पूरी दुनिया में जिसकी इज्जत हो रही है, आज हिंदुस्तान को बहुत इज्जत और बहुत मर्तबे वाली नजरों से देखा जा रहा है। अब ये देखिए, यूएई अरब अमारात ये मुसलमान हैं। हाँ। और ये वो मुसलमान है कि जो हम लोगों से बहुत पुराने और पहले के मुसलमान हैं। हम लोग तो इनकी वजह से मुसलमान हुए हैं। इन लोगों ने हम लोगों को मुसलमान किया। ये एशिया में आए और आगे इन्होंने हम लोगों को मुसलमान किया। अब बात मकसद ये है बताने का कि जिन्होंने हमें मुसलमान किया, जो हमारे से पुराने मुसलमान हैं, उन लोगों ने मोदी साहब को इतना बड़ा प्रोटोकॉल दिया। अब मोदी साहब तो हिंदू हैं, उन्हें तो कहते हैं कि टेररिस्ट हैं, मतलब ये तो वो मुसलमानों के एंटी हैं और ये दहशतगर्द हैं। हमारे पास तो ये कहा जाता है ना। लेकिन उन्होंने अपनी बुर्ज खलीफा, जो उनकी सबसे हाईएस्ट, सबसे बड़ी बिल्डिंग, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, उसके ऊपर इतना बड़ा प्रोटोकॉल, मोदी साहब की प्रॉपर एक तस्वीर बनाई गई। उन्हें